माशाल्लाह से रमजान आ गया और रमजान की तैयारियां जोरों शोर पर शुरू हैं। हमारी रमजान की तैयारी ये होती है, हमारे खाने पीने से ज्यादा तैयारी ये होती है कि हमने जो राशन तकसीम करना होता है ना, हमारा उसका ज्यादा काम होता है। तो अभी ये राशन के बैग हमारे आगे थे, जो हमने फाइनल किया था वो उन्होंने चेक करने के लिए भेजा कि आप एक दफा देख लें कि आपको सामान पसंद भी आता है कि नहीं। और हमारी कोशिश होती है कि जो राशन हम तकसीम करते हैं वो वही करें जो हम अपने घर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैग देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ठीक थी जो हमने चूज की थी। बेसिक जो है ना, मुझे होता है कि ऑयल ज्यादा होना चाहिए क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और इतना हो कि 1 महीना लोगों का आराम से गुजर जाए। उसके बाद अब हमने जाना था आज शादी पर। मेरे कजन की शादी है और आज था वलीमा। मैं इतनी थक गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी कि मेरी फायजा के पास भी जाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा मैं मेकअप घर में ही कर लूंगी, और बालों का मैंने सोचा था बंद कर लूंगी। तो उसने कहा चलो बाल करवाने के लिए आ जाना, थोड़ा कुछ कर लो, थकी हुई हो तो आके करवा लेना। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई। फिर मैंने रिदा को लिया और मैंने आमिर से कहा कि आप हमें ड्रॉप कर दें ताकि मैं अपने बाल कर लूं। और मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी, मैंने सोचा था वापस आऊंगी तो मैं पहन लूंगी, लेकिन बच्चों के कपड़े निकाल के क्या बच्चों ने जो पहनने थे मैंने उन्हें पहना ही दिए थे। मेरे बच्चे इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो मैंने उन्हें कपड़े पहना दिए थे, आमिर के कपड़े निकाल दिए। मैं अपने जब कपड़े इसे कर रही थी ना, हमारी लाइट चली गई। अब मुझे ये टेंशन कि अगर लाइट नहीं आई तो फिर क्या होगा। तो लेकिन जैसे मैं उठने लगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह के लाइट आ गई। घर में काम भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से इतनी ज्यादा थकावट हो गई ना। आमिर मुझे जब ड्रॉप करके आए तो हम लोग थोड़ा आज लेट भी हो गए क्योंकि इन्हें तैयार होने का टाइम मिल ही नहीं रहा था। पर ये चीज बताओ वो बताओ, इधर टाइल वाला आ रहा है, तो हर तरह के बंदों को आपको खुद ही डील करना पड़ता है। और पहले हमने एक मैनेजर रखा हुआ था जो कि सब मैनेज कर रहा था, लेकिन इस दफा हमने सोचा कि वो इतने पैसे भी ले लेता है और दौड़ हमारी उतनी ही लगती है और काम भी खराब हो जाता है। तो अब सब चीजें हम खुद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो हम घर बना कर भी बेच सकते हैं। मेरे मियाँ का तो पहले से ही काम है, जितना हमें पता चल गया है कि कहाँ से क्या चीज मिलेगी और क्या ट्रेंड चल रहा है, सब चीजें इंशाल्लाह जब हमारा मुकम्मल हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। खैर हमें जाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों नहीं हम पहुंचे यहाँ पर। मैंने कहा कि आज मेरे बाल को सिंपल से कर दो, क्योंकि जब हम ज्यादा वो कर लेते हैं ना बाल बन और ये सब चीजें, तो फिर आपको शावर भी लेना पड़ता है। तो मैंने कहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आकर अपने बाल वॉश करूँ, क्योंकि अगर आप टाइमली वॉश नहीं करोगे तो आपके बाल खराब हो जाते हैं। शादी पर हम पहुंचे, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फैमिलीज में भी ऐसे ही होता है, रोज तो किसी से मिला ही नहीं जाता। आज के दौर में बच्चे जब स्कूल जिनके जाते हैं तो वो नहीं मिल सकते। तो मेरी सब कजन से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद वापस आए तो बच्चे और मेरे मियाँ मैच देख रहे हैं। बदकिस्मती से हम लोग मैच हार गए, लेकिन मेरे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमजा को बड़ी एक्साइटमेंट थी, बार बार मुझे कह रहा था कि मामा आप दुआ करें कि पाकिस्तान जीत जाए। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दुआ में